हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, एंड दैट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, उन सारी क्वांटिटीज को हम एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये कंसंट्रेशन क्या भला है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ऑलमोस्ट 90% बच्चों को कंसंट्रेशन का मतलब नहीं पता होता है, पर तुम्हें पता चल जाएगा। एक काम करें, मैंने एक ग्लास लिया और इस ग्लास में भर दिया पानी, और इधर मैंने एक स्पून ली और स्पून पे डाल दिया एक पूरी स्पून भर के ग्लूकोज। क्या डाल दिया? ग्लूकोज। अब मैंने इस स्पून को ग्लास में खाली कर दिया और अच्छे से उसे हिला लिया। तो अब इस स्पून को हमने ग्लास में डाल दिया, हिला लिया, ठीक है। अब मैंने ली एक बकेट, इसके अंदर मैंने 2 स्पून ली और दोनों को ग्लूकोज से भर लिया और दोनों को इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरा सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कंसंट्रेशन का मतलब कि क्या जरूरत पड़ी कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो समझना मेरा क्वेश्चन। क्या किया हमने? एक ग्लास में 1 चम्मच ग्लूकोज डाला, एक बाल्टी ली, उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज डाला। कौन से वाले केस में ग्लूकोज ज्यादा है? इसमें ग्लूकोज ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? किस केस में ग्लूकोज ज्यादा है? सर इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2 स्पून डाली है हमने, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करो, इसमें थोड़ा टेस्ट करो, किसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा ग्लूकोज का? किसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा? कौन सा ज़्यादा मीठा लगेगा? ये लगेगा, हाँ या ना। पर ग्लूकोज तो उसमें ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा क्यों मीठा लगेगा, ये ज़्यादा क्यों टेस्टी लगेगा? सर क्योंकि इसमें पानी कम है, क्योंकि इसमें वाटर कम है। तो इसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते थे हम कि यार दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में पहले सब्सटेंस का अमाउंट कितना है दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर हम ऐसे देखें कि यार हाँ इसमें तो 1 चम्मच डली, इसमें 2 चम्मच, फिर तो इसमें ज्यादा है। लेकिन आइडियली देखा जाए तो सर ज्यादा तो इसमें है, क्योंकि पानी कम था तो टेस्ट ज्यादा इसमें आएगा, हाँ या ना। बात समझ में आई? तो इसी चीज को हम एक्सप्रेस करना चाहते थे। केमिस्ट्री में हमें इसकी जरूरत थी कि यार दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में पहला सब्सटेंस कितना है उसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट वी यूज कंसंट्रेशन। तो इस बात को हम लिखेंगे कि कंसंट्रेशन को शॉर्ट में ऐसे दिखा दो, ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ वन सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू total substances in the solution, with respect to total substances in the solution। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सर किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, जैसे इसमें हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या देखना चाहते हैं कि ग्लूकोज कितना है, कितने पानी में, टोटल सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में हम उस एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। केवल उनका मास या उनका अमाउंट फाइंड नहीं करना चाहते, उनका अमाउंट तो फाइंड करना चाहते हैं किसके रेस्पेक्ट में? टोटल सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में, दूसरे वाले जितने भी हैं उन सब के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई? तो कंसंट्रेशन लिख लो, कंसंट्रेशन की फील आ गई, कंसंट्रेशन की क्या जरूरत पड़ी है समझ में आया, ठीक है। अब कंसंट्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि तुम सबने नाम सुना होगा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब मैंने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें डाला मैंने कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर पानी डाला इतना, तो सर पानी कम है, यूं मानो कि मैंने डाला 1 ml तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 5 ml वाटर, ठीक है। 1 ml HCl, 5 ml वाटर। फिर मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, इसमें भी मैंने 1 ml HCl डाला, 1 ml HCl, पर मैंने 10 ml डाल दिया पानी, 10 ml वाटर। तो कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है? HCl की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है? सर इसमें कम है पानी, तो फिर इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। भाई HCl से हाथ जल जाए तो फिर बताओ कौन सा वाला HCl ज़्यादा खतरनाक है, ये वाला कि ये वाला?
ये वाला है, हाँ या ना? तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें HCl की कंसंट्रेटेड ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें कंसंट्रेशन कम होती है उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आई बात? ठीक है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब भी समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी हम पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, तो बार बार इन शब्दों का यूज़ होगा, तो जब तक हमें पता ही नहीं है मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने। क्लियर? तो इस बात को नोट कर लो, और चाहो तो इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लो। ये है डाइल्यूट का एग्जाम्पल और ये है कंसंट्रेटेड। और केमिस्ट्री में सर ये इतना क्यों यूज़ होता है? क्योंकि केमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली जो फार्मेसी फील्ड होती है, मेडिकल वाली फील्ड होती है, तो उसमें जब हमें गोली के डोज मिलते हैं तो तुम देखोगे कि इवन जो टूथपेस्ट होते हैं उन पे तुम देखोगे 1% W/W या 5 mg या 100 mg वाली, वो सब कंसंट्रेशन है कि जो भी हमें वो टेबलेट मिल रही है उसमें जो अमाउंट डॉक्टर ने लिखा है कि यार इस वाली सब्सटेंस का इतना अमाउंट होना चाहिए, वो उतना ही रहता है। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए हम पूरा इसे पढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलो, हो गया। अब सर कंसंट्रेशन को बताएंगे कैसे, या कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसी के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, इस चीज़ को हम एकदम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इस ईयर। 12th क्लास में जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में आती है, यहाँ हम बेसिक आइडिया लेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो होता है कि किसी भी सब्सटेंस की तुम, जैसे सपोज करो ये है बी सब्सटेंस है ये, इसके अंदर मैंने डाला ए, तो मुझे ए की कंसंट्रेशन का पता लगाना है। तो मैं क्या करूँगा सर, टोटल अमाउंट ले लो ए का, मास ऑफ ए अपॉन, फिर टोटल मास ले लो सॉल्यूशन का। सर टोटल अमाउंट के रेस्पेक्ट में एक सब्सटेंस का अमाउंट इज कंसंट्रेशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या परसेंटेज आ जाएगी, हाँ या ना? और इसी चीज़ को बोला जाता है मास परसेंट, या फिर शॉर्ट में बोला जाता है W/W, वेट बाई वेट, है ना? W/W वेट बाई वेट, तो वेट बाई वेट की जगह से बोला जाता है मास परसेंटेज। क्या होता है? मास ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट जिसका भी तुम्हें मास परसेंट निकालना है, उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बात समझ में आई? ये हो जाता है मास परसेंटेज, बड़े ही लिखते हैं, चलो मास परसेंटेज, इसे एक्सप्रेस करते हैं ऐसे परसेंट W/W से। तो परसेंट तो अपने आप ही लग जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। क्लियर? डाउट हो तो बताओ। सर किसी भी कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, मास परसेंट निकालने पे। जनरली टूथपेस्ट में जितने भी वो कैल्शियम की चीज़ें होती है उन्हें मास परसेंट से एक्सप्रेस, टूथपेस्ट है ना, जितनी भी ट्यूब्स भी होती है जैसे सोफ्रामाइसिन और ये जो भी ट्यूब्स होती है ना मेडिसिन वाली, उनके ऊपर तुम देखोगे तो वहाँ लिखा रहता है परसेंटेज W/W, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन हम मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्यूब जो तुम्हारे घर पे हो उस पर देखना, फ्रंट वाले पे ही लिखा होगा, पीछे भी नहीं कह रहा हूँ मैं, जहाँ बारीक बारीक अक्षरों में नहीं, जहाँ उसका नाम लिखा होता है ना उसी के ऊपर, जहाँ उसका केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी ट्यूब का, तो उसमें परसेंटेज W/W तुम्हें नजर आएगा। तो क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water, calculate the mass percent of A। चलो करके बताओ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए का मास परसेंट कैलकुलेट करो भाई। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के सामने है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ वाले होते हैं। हो गया तो देखो सर, मास परसेंट होता है किसका निकालना है? ए का, यानी कि ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ ए
अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो ए का मास कितना है सर 2 ग्राम अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा सर 2 ग्राम डाला हमने ए 18 ग्राम वाटर में, पहले पानी था 18 ग्राम, अब इसमें 2 ग्राम डाल दिया ए, तो टोटल मास कितना हो गया टोटल ए को मिला के, टोटल का मतलब है ए को मिला के, टोटल मास सबका मिला के, ए को मिला के टोटल मास कितना हो जाएगा सर 2 + 18 इंटू 100। तो सर ये हो गया 2/20 इंटू 100, 2 × 2, 10 से 0 से 0, यानी कि 10% विल बी द आंसर। समझ में आई बात? मास परसेंट कितनी आ जाएगी 10। डाउट बता दो, डाउट बता दो। अब अगर मैं तुमसे पूछता कि मास परसेंट निकालो वाटर का मास परसेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे सर? वाटर का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। अगर मैं तुमसे पूछता कि मास परसेंटेज निकालो वाटर का, तो ऊपर आ जाएगा वाटर का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो वाटर का कितना है 18, टोटल कितना है 20 इंटू 100, 0 से 0, 2 9, 9 10 जा 90। कितनी आ गई वाटर की परसेंटेज 90%, यानी कि इस सॉल्यूशन में 90% मास तो वाटर का है और 10% मास ए का है। समझ में आई बात? अच्छा, अब तुम ऐसे भी निकाल सकते हो जब केवल 2 ही सब्सटेंस का सॉल्यूशन हो, जब केवल 2 ही सब्सटेंस का सॉल्यूशन हो तो दोनों के परसेंट मिला के 100 आना ही चाहिए ना। तो अगर तुमने एक की निकाल रही तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 100 माइनस दोनों का मिला के तो टोटल आएगा, ठीक है। तो एक की निकाल ली तो दूसरे की क्या हो जाएगी 100 माइनस पहले की। आया ना? समझ में आया? नोट कर लो। तो एक तरीका ये है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को, ठीक है। मास परसेंटेज कि सर एक कंपोनेंट का मास ले लो अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब सर मास की जगह अपन मोल्स भी तो ले सकते हैं कि एक कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100 भी नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का दूसरा तरीका निकाला गया और उसे बोला गया मोल फ्रिक्शन। क्या बोला गया? मोल फ्रिक्शन। इसे बोला जाता है या दिखाया जाता है एक्स से। कैसे? एक्स। मोल फ्रिक्शन में क्या किया सर? मास की जगह मोल्स लगा दिया और परसेंट को हटा दिया, वरना मोल परसेंट होता ना है, ठीक है। केवल फ्रैक्शन रहने दिया। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया गया सर? x = x ऑफ ए। x ऑफ ए क्या हो जाएगा सर? मोल्स ऑफ या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बात समझ में आई? तो सपोज करो एक सॉल्यूशन है जिसमें ए है और बी है। तो अगर एक्स ए की मैं बोलूँ तो एक्स ए कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे सर? ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, यही तो हो जाएंगे टोटल मोल्स। हाँ या ना? तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये हो गया, ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर 3 वाला है कुछ 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 इसके अंदर ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? ए का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? ए के मोल्स, बी के मोल्स और सी के मोल्स। समझ में आई बात? बी का मोल फ्रैक्शन पूछ लें तो वो क्या हो जाएगा सर? बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। समझ में आई? इजी सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, और वो ये है कि अगर मैं XA + XB निकालूं, XA + XB, तो कितना हो जाएगा सर? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। Na प्लस NB LCM आ गया तो ये बचा Na प्लस NB और ऊपर भी क्या आ गया? Na प्लस NB। कट गया है तो 1 आ गया, यानी कि सर XA + XB कितना होगा? 1 होगा। यानी कि अगर तुमसे दोनों पूछे जाएं तो अगर तुमने एक निकाल लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1 माइनस
पहला वाला, हाँ या ना? किस केस में? जब 2 का सॉल्यूशन हो। अगर 3 का सॉल्यूशन होगा तो सर, अगर 3 का सॉल्यूशन है A B C, तो तीनों का मोल फ्रैक्शन मिला के 1 आएगा, तीनों का मिला के 1 आएगा अगर 3 का सॉल्यूशन है तो, ठीक है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 कंपोनेंट हो, है ना, बाई 2 कंपोनेंट A और B, तो XA प्लस XB दोनों का मोल फ्रैक्शन का ऐड कितना आ जाएगा? 1, और दूसरे को 1 माइनस XA करके निकाल लेंगे। एक निकाल लो यहाँ से और दूसरे को वैसे निकाल लो, कितना सिंपल है, एक में मेहनत करेंगे, दूसरे में 1 माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। अगर 3 का सॉल्यूशन है, जनरली होता नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ कि हमेशा ये सत्य नहीं है, ये सत्य कब है? बाइनरी सॉल्यूशन के केस में, 2 कंपोनेंट के केस में। अगर 3 हो गए तो तीनों का मोल फ्रैक्शन मिला के 1 आएगा। समझ में आया हो तो उतार लो रे। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन घुमाने में वो क्या घुमाएंगे, देखो मेन चीज़ वही है। मैं बताता हूँ तुम्हें एग्जांपल, 2 तरह के क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूँ मोल फ्रैक्शन के। कि पहला क्वेश्चन तो वो ऐसा बना देंगे कि मोल्स दे देंगे और मोल फ्रैक्शन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ A and B have 2 moles of A and 8 moles of B, find mole fraction of A and B। तो कैसे निकालेंगे? सर हमें A के मोल्स दे रखे हैं 2, B के मोल्स दे रखे हैं 8, मोल फ्रैक्शन पूछा है A का, मोल फ्रैक्शन पूछा है A का, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सर A का मोल फ्रैक्शन यानी कि A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो कितना आ जाएगा सर? A के मोल्स 2 अपॉन टोटल मोल्स 2 + 8, तो सर ये हो गया 2/10, ये जाएगा 0.2। तो सर A का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.2। अब B का पूछा है तो या तो तुम फॉर्मूले से निकालो कि NB अपॉन Na प्लस NB, या फिर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि B हो जाएगा 1 माइनस XA, यानी कि 1 माइनस 0.2, तो 0.8। अगर किस्मत अच्छी रहती है तो इतना लल्लू पंजू सवाल पूछ लेंगे, एकदम हलवा सवाल पूछ लेंगे, और किस्मत अच्छी नहीं रहती है तो फिर एक और क्या करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करेंगे, देखो दिमाग लगाओ, वो तुम्हें दोनों का मास दे देंगे। तुम्हें दोनों का गिवन मास पता है, वो सब्सटेंस ऐसा देंगे जिसका मोलर मास तुम्हें पता होगा, तो पहले तुम्हें मोल्स निकालना होगा। भाई मास दिया है तो गिवन मास अपन मोलर मास से मोल्स निकालेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। चलो देखते हैं, पहले इसे नोट कर लो, पहले इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे हम। चलो if 3.2 gram of O2 is dissolved in 36 gram of water, calculate पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। चलो करते हैं कैलकुलेट। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल किस किस के हो जाएंगे? ऑक्सीजन और वाटर के। कौन है? 2 लोग, 2 लोग क्या है? ऑक्सीजन है और वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन मिलाई गई है, तो टोटल मोल्स और ये। लेकिन हमें दिया क्या है? सर हमें दिया है गिवन मास O2 का, और वो है 3.2 ग्राम, और गिवन मास H2O का, और वो है 36 ग्राम। तो क्या गिवन मास से हम मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोलर मास O2 का कितना होता है? सर 16 × 2 = 32 ग्राम। मोलर मास वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम। 16 + 2 18। तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि ये आ गया 0.1। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि ये आ गया 2। तो
अब मोल्स आ गए, बस यही तो वेरिएशन था। पिछले क्वेश्चन में मोल्स मैंने तुम्हें डायरेक्ट दिए थे, इस बार क्या करा, मास दे दिया, तो मास से पहले मोल्स निकाल लो, अब रख दो। सर XO2 हो जाएगा O2 के मोल 0.1 अपॉन O2 के मोल 0.1 प्लस H2O के 2, तो ये हो गया 0.1 अपॉन 2.1, पॉइंट से पॉइंट हट गया 1/21। इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4 है ना, और बचेगा कितना 16, 160। चलो डिवाइड कर ही लेते हैं यार। सर 100 0.04 आएगा, 0.04, 84, 16 बचा, पॉइंट के बाद एक जीरो मुफ्त आती है, 160, तो ये हो जाएगा लगभग 8, 0.048 विल बी x ऑफ O2, और x ऑफ H2O क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन H2O का 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। समझ में आया? तो वेरिएशन बस वो ये करेंगे कि या तो मास दे देंगे या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल दे देंगे, वहाँ से भी मोल्स आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा, या फिर वॉल्यूम दे देंगे, वहाँ से भी मोल्स आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन समझ में आया क्या? आया है तो नोट कर लो। हो गया? चलो अब दो कंसंट्रेशन और बचती है, एक मोलारिटी एक मोलालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, मोलारिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसंट्रेशन में, 90% टाइम हम मोलारिटी का यूज़ करते हैं। उन दोनों कंसंट्रेशन को हम कल देखेंगे, ओके, जो कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। चलो बाय बाय।